आगामी 3 फरवरी को निषाद स्वाभिमान रैली का आगाज होने वाला है। हुंकार भरने वाले हैं और इस वक्त हमारे साथ रंजीत सहनी जी संरक्षक है। बातचीत करते हैं इस रैली का उद्देश्य क्या होगा, क्योंकि जिस ग्राउंड में इस वक्त इंटरव्यू सेशन कर रहे हैं कहा जा रहा है कि यहीं से हुंकार भरने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत रंजीत जी। बहुत बहुत स्वागत आप लोगों को भी। क्या कहिएगा, इस रैली का मेन मुख्य उद्देश्य क्या होगा? देखिए, इस रैली का मुख्य उद्देश्य आप तो जान ही रहे हैं, रैली का नाम है निषाद स्वाभिमान रैली। तो निषाद की हक अधिकार और स्वाभिमान की बात करने के लिए हम लोग ये रैली का आयोजित किए हैं। और मुख्य एजेंडा तो इसका पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं कि 5 मुख्य एजेंडा है। जो हमारा एक जातीय जनगणना के आधार पर जो हम लोग को ये परसेंटेज दिखाया गया है, तो निषादों की 11.6% जनसंख्या है और उसको यहाँ 2.6 हम लोग को दिखाया गया है। तो कहीं ना कहीं हम लोग के साथ चूक हुई है, या तो सरकार के द्वारा और नहीं तो हम लोग के साथ कहीं ना कहीं छलावा किया जा रहा है। क्योंकि जो विभिन्न कुरियों में जो बांटा गया है वो हम लोग निश्चित रूप से मल्लाह निषाद समाज से आते हैं, और लेकिन उसको अब बिंद को, बिल्दार को, गोढ़ी को, बनपट को, ये सबको अलग अलग जाति ही बना दिया गया। अच्छा, आम लोगों की भागीदारी बहुत ज़्यादा होगा इसमें, इस रैली में? निश्चित रूप से हम तो निषाद के अलावे हमारे अति पिछड़ा समाज के भी लोगों का समर्थन है, काफ़ी लोगों का। और निश्चित रूप से हम पूरे सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर देख ही रहे हैं कि राजनीति शुरू है और सरगर्मी तेज है। ऐसे भी भैया बिहार है और बिहार में देख ही रहे हैं ये जेडीयू से नेता भी हैं, निषाद संघर्ष मोर्चा के संरक्षक भी हैं। और ऐसे में अब जो है एक और खबर सामने आ रहा है, लोकसभा चुनाव में हुंकार भी भरने वाले हैं। बता दें कि ये जो रैली है ना, कहने को एक रैली है लेकिन कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को लेकर भी डंके की चोट पे कह रहे हैं। आप लोग को ये 24 की लोकसभा का भी स्पष्टता 3 तारीख को ही नजर आ जाएगी कि हमारा समाज का जो राय होगा, जो विचार होगा, जो समर्थन मिलेगा और जो हमारे हक अधिकार की बात करेगा उसके साथ हम लोग जाएंगे। और ये आगाज 3 फरवरी को ही आपको पता चल जाएगा। अच्छा। कि यहाँ से हमारा निषाद समाज का रैली का मेन उद्देश्य चुनाव से संबंधित ही लग रहा है। नहीं, तो अपनी कुछ लोग, कुछ समाज के, कुछ अलग जाति के लोगों के द्वारा हम लोग को कहीं ना कहीं नापने की, वो अपना अनुमान लगाने का काम किए कि जनसंख्या ही नहीं है। अच्छा, तो समाज को आप लोग एकजुट कर रहे हैं क्या? निश्चित रूप से अपने समाज को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। और वो समाज के ही राय से हम लोग जो हमारे हक अधिकार की बात करेगा उसके साथ हम लोग जाएंगे और उससे अपना मुजफ्फरपुर से निषाद का बेटा चुनाव लड़ेगा। आपको क्या लगता है, ये सहनी समाज बिखर गया है? कुछ करने में आप लगे? नहीं, बिखर नहीं गया। लोगों, कुछ समाज के राजनीति करने वाले मुजफ्फरपुर के कुछ लोगों द्वारा हमें बहुत ही कम आकलन किया गया है। लोगों का कहना है कि प्रदेश के गलियारों में कि मुजफ्फरपुर में निषादों की संख्या नहीं है। तो वो चीज़ एकजुटता करके अपनी ताकत को दिखाने का भी काम हम लोग करेंगे कि निषादों की संख्या नहीं है तो ये लाखों का भीड़ कहाँ से आएगा। अच्छा, ये बताइए, मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र से आप हुंकार भरने वाले हैं। ऑलरेडी जो पद पे बने हुए हैं सांसद महोदय वो भी निषाद समाज से ही आते हैं। क्या लग रहा है आप लोगों के बीच में ये पकवान जो है कितना मिठास में बदलने वाला है? अच्छा, यहाँ तो जनसंख्या है तभी ना 27 वर्ष से मुजफ्फरपुर से सांसद निषाद का बेटा है। लेकिन इस बार स्थानीय कोई निषाद का बेटा जो यहाँ के वो भी तो स्थानीय है क्या? नहीं, स्थानीय कहाँ से है वो? हाजीपुर से आए हैं। उनके पिताजी यहाँ आके हम लोग मान सम्मान देने का काम किए हैं। और यहाँ से निश्चित रूप से इस बार कोई स्थानीय का बेटा और निषाद संघर्ष मोर्चा जो संघर्ष करता है निषादों के लिए, उस बीच का कोई बेटा यहाँ से लड़ाई लड़ेगा। इससे पूछ लेते हैं, मुद्दा क्या क्या रहेगा? मुद्दा है जो आपको जातीय जनगणना पर जो विभिन्न कुरियों में बांटा गया है वो है मुद्दा। दूसरा है कि जो पुलिस प्रशासन के द्वारा निषाद समाज के लोगों पर जो अत्याचार किया जाता है उसके खिलाफ है। तीसरा मुद्दा है कि जो मछुआ समाज जो हमारा मछली मारने का काम करता है उसके कई सारी योजना आती है केंद्र से, कई सारी लाभान्वित योजना है जिसको पूर्ण रूप से उसे नहीं मिला जाता है, उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है, उसके खिलाफ है हमारा।
चौथा मुद्दा है कि हम लोग को जो बरसों से जो बगल के राज्य में हम लोग को ST SC का लाभ दिया जा रहा है, आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है, तो मुझे बिहार में क्यों नहीं, ये भी हमारा एक लड़ाई है। पांचवा है कि हमारी जनसंख्या के आधार पर हमें सत्ता में हिस्सेदारी क्यों नहीं, तो ये हमारा इस तरह की मुद्दा है। और ये सब हमारे निषादों के हक अधिकार के लिए ये मुद्दा रखा गया है। का आगाज हो चुका है लोकसभा चुनाव का, टक्कर कितना शानदार आपको लग रहा है अभी से देखने को? 3 तारीख को स्पष्ट आपको 3 नजर तारीख को आ स्पष्ट जाएगा, हो जाएगा। एकदम स्पष्ट नजर आ जाएगा। हाँ। 3 तारीख को 3 बजे एकदम पूरा क्लियर आपका फिगर बात है। नजर आ तो जाएगा। 3 फरवरी को यानी 3 तारीख को 3 बजे स्पष्ट हो जाएगा और डंके की चोट पे ये साबित कर देंगे कि इस बार जो है निषाद का बेटा ही मुजफ्फरपुर लोकसभा से स्थानीय। हाँ। अब देखिए भैया, यहाँ स्थानीय और बाहरी का जोर हो रहा है, शोर हो रहा है। खैर, देखा यही जाएगा। कहा जा रहा है कि इसी ग्राउंड से स्वाभिमान रैली का आगाज होगा। 3 फरवरी को हुंकार भरने वाले हैं, स्वाभिमान रैली निकलेगा। और इस वक्त हमारे साथ जो है निषाद संघर्ष मोर्चा के संरक्षक रंजीत सैनी जी से बातचीत हो रहा था। बाकी इस तस्वीर के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।